लगाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसकी वैसे बस बनानी है आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसके अपने पैसे बस बनानी है। देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं शैल विल। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती है, पहला तो होती है शैल, ठीक है, दूसरी होती है विल। दो हेल्पिंग वर्ब है, तो दो हेल्पिंग होती है तो क्या करते थे कि पहले को एक को सिंगुलर लगाते थे, दूसरे को प्लूरल में, यानी कि एक को बहुवचन में एक को एकवचन में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि शैल का प्रयोग सिर्फ करेंगे आई और बी के साथ। ठीक है, सिर्फ इन दो सब्जेक्ट के साथ शैल लगाएंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट जो होंगे अदर सब्जेक्ट्स उनमें हम लगाएंगे विल। ठीक है, सिर्फ आई और बी के साथ शैल लगाएंगे, बाकी सारे कर्ताओं के साथ विल, चाहे वो एक वचन का हो या बहुवचन का। ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस तरीके से। ठीक है, तो ये थी इसकी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। देखिए अब इसमें टेंस कैसे होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस तरीके से बनता है, लेकिन इसकी पैसिव वॉइस बनानी है। फ्यूचर इंडेफिनिट को चेंज करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, उसमें हेल्पर लगती है शैल भी और विल भी। तो पहले कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्योंकि पहला चेंज ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में ही होता है, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे शैल विल शैल। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं विल भी और शैल भी, यहाँ पे लगाएंगे बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, फिर सबसे आखिर लगाते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस इस तरीके से बनाते हैं। इसे हम चेंज करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब आती है विल भी शैल भी, और पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं बाय, और सबसे लास्ट में सब्जेक्ट। ठीक है, देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले आएंगे, आई शैल ड्राइव द ब्लॉक कार्ड। आई शैल ड्राइव द ब्लॉक कार्ड। ब्लॉक BLOCK कार्ड CART। ठीक है, आई शैल ड्राइव द ब्लॉक कार्ड, यानी कि मैं बैलगाड़ी चलाऊंगा। आई से हम चेंज करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। सबसे पहले चेंज किया होगा ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट हमारा ब्लॉक कार्ड लिखेंगे द ब्लॉक कार्ड। ठीक है, यहाँ पे आई के साथ हमने शैल लगाया, लेकिन यहाँ पे क्या ब्लॉक कार्ड, तो यहाँ पे हम लगाएंगे विल। फिर क्या कर रहे हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर रहे हैं, तो विल के साथ लगाएंगे बी। ठीक है, द ब्लॉक कार्ड विल बी। फिर आएगा वर्ब, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, वर्ब ड्राइव की थर्ड फॉर्म होती है ड्राइव, DRIVE, ड्राइव बाय। ठीक है, फिर सब्जेक्ट क्या है आई की जो हम आखिर लिखेंगे तो चेंज कर देंगे मी में। ठीक है, द ब्लॉक कार्ड विल बी ड्राइव्ड बाय मी, यानी कि बैलगाड़ी चलाई जा रही होगी मेरे द्वारा। अगला सेंटेंस है, वी शैल फॉरगेट यू।
we shall forget you। We shall forget you, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट है यू, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले आएगा यू, यू के साथ लगाते हैं विल, कॉन्टिन्यूअस है तो बी आएगा, यू विल बी। अब फॉरगेट, फॉरगेट की थर्ड फॉर्म होती है फॉरगेटेड, FORGETEN, फॉरगेटेड। फॉरगेटेड बाय वी, वी को जब सबसे आगे लिखेंगे तो वी का चेंज करेंगे अस में, ठीक है, वी को चेंज कर देते हैं अस में, तो वी शैल फॉरगेट यू यानी कि हम तुम्हें भूल गए होंगे, ठीक है, लेकिन यू विल बी फॉरगेटेन बाय यू यानी कि तुम्हारे द्वारा उसे हमें भुलाया जा चुका होगा, भुलाया गया होगा, ठीक है। रजत विल टेक द गिफ्ट, रजत will take the gift, ठीक है, रजत will take the gift, यहाँ पे रजत रेड के साथ will लगाया, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे द गिफ्ट, ऑब्जेक्ट द गिफ्ट तो पहले लिखेंगे द गिफ्ट, ठीक है, रजत के साथ will लगाया। अब गिफ्ट, गिफ्ट में भी हम क्या लगाएंगे विल, क्योंकि सर आई और बी के साथ सेट लगता है, यहाँ पे विल चेंज करना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आता है विल बी सेड, यहाँ पे लगाया विल बी। अब क्या वर्ब, वर्ब क्या है टेक, टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेक, टुक, टेकन, टेकन होती है थर्ड फॉर्म, टेक फर्स्ट फॉर्म होती है, टुक सेकंड फॉर्म और टेकन थर्ड फॉर्म। द गिफ्ट विल बी टेकन, इसके बाद आएगा बाय, सबसे आगे क्या आएगा रजत, यहाँ लिखेंगे रजत, इसका अर्थ है रजत विल बी टेक द गिफ्ट यानी कि रजत गिफ्ट यानी उपहार लेगा, ठीक है, द गिफ्ट विल बी टेकन बाय रजत यानी कि उपहार रजत के द्वारा लिए जा रहे होंगे, ठीक है। अगला वाक्य इसके बाद, रीता they will slay him, they will slay, by slay him, they will slay him, they means उनके, उन्होंने उसका कत्ल किया होगा, ठीक है, स्ले होता है कत्ल करना, उन्होंने उसका कत्ल किया होगा, तो इसमें हिम ऑब्जेक्ट क्या है हिम, तो हिम को लिखेंगे ही, हिम को जब सब्जेक्ट में लिखते हैं तो ही आता है, ही के साथ आएगा विल बी, ही विल बी। स्ले, स्ले की थर्ड फॉर्म होती है स्लेड, SLAYED, स्लेड बाय हिम। दे को लिखेंगे ऑब्जेक्ट में यानी आखिरी में दे का चेंज करते हैं देम, तो आएगा देम, ठीक है। He will be slayed by them यानी कि उसका कत्ल उनके द्वारा किया जा रहा होगा। अगला सेंटेंस देखिए, You will lie on the bed, you will lie on the bed, यू विल लाई ऑन द बेड यानी तुम बिस्तर पर लेटे होगे, बेड पे तो बिस्तर लाई से लेटना, यू विल लाई ऑन द बेड यानी तुम बिस्तर पर लेटे होगे, ऑब्जेक्ट इसमें है द बेड, तो लिखेंगे द बेड, ठीक है, उसके बाद विल लगाएंगे, विल के साथ लगाएंगे बी, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस चेंज कर रहे हैं, तो द बेड विल बी लाई, लाई की थर्ड फॉर्म होती है लेड, LAIDE, लेड बाय यू, यू का कोई चेंज नहीं होता है चाहे सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, यू का लिखेंगे यू, ठीक है। द बेड विल बी लेड बाय यू यानी कि बेड बिस्तर पर तुम्हारे द्वारा लेटा जा रहा होगा। ये थे अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद देखिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। देखिए नेगेटिव सेंटेंस
कैसे बनाएंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद हेल्प में लगाएंगे विल सेल, ठीक है। बात नेगेटिव ही कर रहे हैं तो यहाँ पे नहीं नहीं आएगा, नहीं के लिए नॉट लगाते हैं, हेल्प की वर्ब की जस्ट बाद, ठीक है। विल सेल हेल्प में लगाएंगे फिर नॉट लगाएंगे, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबसे आखिरी में ऑब्जेक्ट, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस तरीके से बनाते हैं नेगेटिव। अब देखिए इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे विल सेल, फिर नेगेटिव आएगा तो नॉट और उसके बाद लगाएंगे बी, ठीक है। यहाँ पे नॉट के बाद लगाएंगे बी, क्योंकि नॉट को हेल्प करके बीच में लगाएंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस चेंज कर रहे हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाई और बाई के बाद आएगा सब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले आ चुका है तो आखिरी में आएगा सब्जेक्ट, इन्हें आपस में चेंज किया जाता है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हम पैसिव वॉइस बनाएंगे फ्यूचर इंडेफिनिट की फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल से इसकी कैसे बनाएंगे। We shall not tear the book. We shall not tear the book. We shall not tear the book, यानी कि हम पुस्तक नहीं फाड़ेंगे। यहाँ पे टीयर का मतलब होता है फाड़ना, ठीक है। तो हम पुस्तक नहीं फाड़ेंगे। अब चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो ऑब्जेक्ट क्या हमारा द बुक, सबसे पहले लिखेंगे द बुक, यहाँ बी के साथ हमने सेल लगाया, लेकिन द बुक के साथ आएगा विल, यहाँ पे विल नेगेटिव है तो विल के बाद नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद बी, ठीक है, क्योंकि विल भी सेल लगाते हैं कॉन्टिन्यूअस में। द बुक विल नॉट बी, वर्ब क्या है टीयर, टीयर की थर्ड फॉर्म टीयर, TARED, टीयर्ड, उसके बाद बाई, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है बी, तो बी को जो हम लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट में, तो बी का चेंज करेंगे अस में, ठीक है। द बुक विल नॉट बी टीयर्ड बाय अस, यानी कि पुस्तक हमारे द्वारा नहीं फाड़ी जा रही होगी। अगला वाक्य देखिए इसके बाद, we shall not, she will not, win the match, ठीक है। she will not win the match, यानी कि वह मैच नहीं जीती होगी। तो यहाँ पे द मैच क्या ऑब्जेक्ट है, लिखेंगे द मैच, ठीक है। अब यहाँ पे सी के साथ विल लगाया, यहाँ पे तो मैच के साथ ही विल आएगा, विल नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद बी, ठीक है। द मैच विल नॉट बी विन, विन की थर्ड फॉर्म होती है वॉन, WON, वॉन बाय, सब्जेक्ट क्या सी, तो सी का हम चेंज करेंगे हर में, यहाँ आएगा हर, ठीक है। द मैच विल नॉट बी वॉन बाय हर, यानी कि मैच उसके द्वारा नहीं जीता जा रहा होगा। आगे देखिए अगला सेंटेंस है, पाकिस्तान विल नॉट अटैक इंडिया, पाकिस्तान will not India, पाकिस्तान will not attack India,
यानी कि पाकिस्तान भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। इसे चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में इंडिया, सबसे लिखेंगे इंडिया ऑब्जेक्ट है तो इंडिया, इंडिया के साथ लगाएंगे विल निगेटिव है तो नॉट और उसके बाद बी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस चेंज करेंगे तो इंडिया विल नॉट बी। अब वर्ब क्या है अटैक, ATTACK, लेकिन थर्ड वन क्या होती है अटैक है, ठीक है। अटैक इसके बाद आएगा बाई, क्योंकि वर्ब के बाद बाई लगाते हैं, बाई ट्रैवलिंग के लिखेंगे पाकिस्तान, ये देश का नाम है, यहाँ पे पाकिस्तान की पाकिस्तानी होगी, ठीक है। इंडिया विल नॉट बी अटैक्ड बाय पाकिस्तान, यानी भारत पर पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण नहीं किया जा रहा होगा, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है वसुंधरा, VASUNDHARA, वसुंधरा विल नॉट आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है। वसुंधरा विल नॉट आंसर योर क्वेश्चन, यानी वसुंधरा तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देगी। ऑब्जेक्ट है इसमें योर क्वेश्चन, पहले लिखेंगे योर क्वेश्चन, योर क्वेश्चन, क्वेश्चन के साथ लगाएंगे विल नॉट बी, ठीक है। योर क्वेश्चन विल नॉट बी, वर्ब है इसमें आंसर, आंसर की थर्ड होगी आंसर्ड, ANSWERED, आंसर्ड बाय, आंसर्ड बाय किसके द्वारा आंसर दिया है वसुंधरा के द्वारा, यहाँ पे वसुंधरा नाम है, लिखेंगे वसुंधरा, आंसर्ड बाय वसुंधरा, ठीक है। ये थे निगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद समझाएंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए वाक्य, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ड लगाते हैं, क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ड लगाते हैं, क्योंकि इसमें क्या शब्द आता है स्टार्टिंग में और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द आ रहा है तो इसके लिए सबसे पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर लगाते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, उसके बाद बाय और सबसे आखिरी में आएगा सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, सॉरी ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस तरीके से बनाएंगे, लेकिन जब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब विल से, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे हम विल से, विल से कराएगा ऑब्जेक्ट विद बी, ठीक है, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, सबसे आखिरी में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क जरूरी होता है, तो इस तरीके से बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। अब देखिए इसके सेंटेंस, देखिए इसमें सेंटेंस विल यू चेंज योर क्लॉथ्स, विल यू change your clothes, will you change your clothes, यानी क्या तुम अपने कपड़े बदलोगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट से बनाएंगे पैसिव वॉइस में, देखिए यहाँ पे इसके साथ हमने will लगाया, लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा क्या है योर, ठीक है, योर क्लॉथ्स, तो योर क्लॉथ्स के अनुसार हेल्पिंग वर्ब भी आएगी हमारे यहाँ पे will your clothes, फिर इसके बाद लगाएंगे बी, क्योंकि हेल्पिंग और आगे सब्जेक्ट के आगे और आगे सब्जेक्ट के बाद में लगाते हैं, ठीक है। इसमें वर्ब है हमारी चेंज, चेंज की थर्ड फॉर्म होती है चेंज, बाय यू, यू का कोई चेंज नहीं होता है, यू को लिखते हैं
है, अगला सेंटेंस है इसके बाद, shall we cross this river, shall we cross this river, दिस रिवर, ठीक है। shall we cross this river, यहाँ पे we के साथ shall लगाया, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, दिस रिवर, दिस रिवर के साथ आएगा will, यहाँ पे will, दिस रिवर बी, ठीक है। सब्जेक्ट में shall था लेकिन बी था, इसलिए shall लगा लिया। ऑब्जेक्ट क्या है, दिस रिवर है, जिसके साथ will लगाना होता है, तो will दिस रिवर बी क्रॉस, क्रॉस की थर्ड फॉर्म होती है क्रॉस्ड बाय वी, वी का चेंज करेंगे आप अस में, क्रॉस्ड बाय अस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के, जिसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस चेंज किया। इसके बाद कल हम बताएंगे आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस।